हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज पोर्शन विच इज एक्सरसाइज 2.4। ओके, सो ये एक्सरसाइज कौन से चैप्टर का है? ये है आपका पॉलिनोमियल्स, और ये पॉलिनोमियल्स आपका है क्लास 9th की सेकेंड चैप्टर। ओके, सो बेसिकली ये पॉलिनोमियल्स का जो पिछले एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, ये आपको जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आप मेरे इस क्लासेस में नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसे क्लासेस मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? ये 2.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 अ फैक्टर। आपको निकालना है कि आपको देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन में गिवन है। देखो 1, 2 ये पॉलिनोमियल्स है एंड देन 3, 4 पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें आपको देखना है कि ये पॉलिनोमियल्स का क्या ये x plus 1 फैक्टर हो रहा है कि नहीं। ओके, सो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, एंड देन गिवन क्या है? गिवन है x plus 1, तो हम लोग x plus 1 को 0 मान लेंगे क्योंकि x plus 1 इज इक्वल्स टू 0। सो उस हिसाब से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -1। ओके, सो ये -1 x का वैल्यू हो गया -1, तो ये -1 जब हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका वैल्यू अगर 0 आता है उसका मतलब है कि उसका कोई रिमाइंडर नहीं है। 0 आने का मतलब है कि उसका कोई रिमाइंडर नहीं है, और रिमाइंडर नहीं है का क्या मतलब है कि यस, ये जो x plus 1 है ये इसका एक फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है जब आपका आंसर 0 आएगा। गॉट इट? सो अगर आंसर 0 आता है मतलब कि कोई रिमाइंडर नहीं है, और रिमाइंडर नहीं है का मतलब क्या है कि x plus 1 इसका ये पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ओके, सो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आपका आ गया -1, उसको पुट करो। -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड देन +1। सो माइनस का क्यूब होता है माइनस, देन 1 प्लस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो हो जाएगा 1, देन प्लस माइनस -1 एंड देन +1। सो ये आपका हो जाता है कैंसिल आउट, सो ये आपका हो जाएगा 0। तो ये 0 आने का मतलब क्या है कि यस, x plus 1 is a factor of ये जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आया समझ में? ओके, सो उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो एक्स का वैल्यू तो कितना है? -1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x to the power 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, सो देखो अब -1 को पुट करते हैं। -1 रेज टू द पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सिर्फ x का वैल्यू आप पुट करते जाओ। सो माइनस का जब आप टू द पावर 4 करोगे, जब क्यूब करते हो तो वो माइनस हो जाता है। सो जब 4 करोगे तो वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा आपका प्लस। ओके, सो +1, देन -1 का क्यूब, माइनस का क्यूब क्या हो जाता है? माइनस, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1, देन -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1, देन प्लस माइनस -1, देन अगेन +1। सो +1 -1 +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन आंसर कितना आया? +1, मतलब कि ये 0 नहीं आया। ओके, सो एज बिकॉज ये 0 नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नो, इट इज नॉट अ फैक्टर। इट इज का मतलब विच इज नॉट अ फैक्टर,
x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है, मतलब कि ये जो नंबर 2 क्वेश्चन है इसका फैक्टर नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, देखते हैं। जैसे कि x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x का वैल्यू कितना है -1। सो -1 को पुट करेंगे, सो -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, सो माइनस का टू द पावर 4 कितना हो जाता है प्लस, सो 1 होगा। देन माइनस का क्यूब कितना होगा माइनस, सो प्लस माइनस -3 क्योंकि 3 मल्टीप्लाई है, सो प्लस माइनस -3। देन -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, सो 3 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा +3। ओके, देन -1 +1, सो -1 +1 +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1। सो 0 नहीं आया, सो ये भी फैक्टर नहीं है। ओके, सो इसमें भी x प्लस 1 ये जो पॉलिनोमियल जो गिवन है इसका फैक्टर नहीं है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इस क्वेश्चन नंबर 1 का वो आपका है, देखो जैसे कि x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस √2। ओके, सो x का वैल्यू कितना है -1। सो देखो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 एंड देन -1 इंटू कुछ नहीं है मतलब इंटू -1 प्लस √2। ओके, सो माइनस का क्यूब क्या हो जाता है माइनस, सो -1 देन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, लेकिन बाहर में एक माइनस है तो कितना हो जाएगा +-1। ओके, सो अब देखो माइनस थोड़ा मैं लिख रही हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले तो इसको ये -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा -2 एंड देन -√2 हो गया प्लस √2, देन -1 अब देखो ये ब्रैकेट से इसको बाहर लेके आ रहे हैं, सो -+2 एंड देन प्लस √2, सो प्लस √2, सो ये -1 -2 उसके साथ ये +2 कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, सो √2 प्लस √2 क्या हो जाता है 2√2, तो ये भी 0 नहीं आ रहा है, सो ये भी क्या है ये x प्लस 1, इसमें भी ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर नहीं है। गॉट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। ऐसे में आपको क्या करना है कि देखना है कि gx क्या gx px का फैक्टर है। इसमें एक आपका दिया हुआ है px, ये px एंड इसमें दिया हुआ है gx। तो px जो दिया हुआ है वो तो एक पॉलिनोमियल है एंड gx में जो दिया हुआ है वो आपको चेक करना है कि क्या वो px का फैक्टर होता है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो क्या दिया हुआ है x प्लस 1, सो ये इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, देन x इज इक्वल्स टू -1। सो अब देखेंगे p लिखेंगे हम लोग p सो देखो px इज इक्वल्स टू क्या है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1। ओके, सो x का वैल्यू कितना है -1, तो हम लोग देखेंगे कि -1 पुट करने पर ये 0 आता है कि नहीं। वही सेम प्रोसेस ही चला आ रहा है, मतलब पहले से जो हम लोग करते जा रहे हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है मतलब कि रिमाइंडर नहीं है, तो 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि यस इसका फैक्टर है x प्लस 1, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका फैक्टर है। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। ओके, सो -1 पुट करके देखते हैं, 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 देन -1। ओके, सो 2 इंटू कितना होगा माइनस का क्यूब कितना होता है माइनस, सो -1
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा +1, देन माइनस माइनस +2, देन -1, सो 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस है तो -2, +1 +2 -1, सो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, हो जाता है 0। अब 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यस ये जो x+1 है ना, ये x+1 इसका एक फैक्टर है, यस ये एक फैक्टर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें पॉलिनोमियल भी चेंज है एंड उसका जो फैक्टर दिया हुआ है कि वो हम लोगों को देखना है कि वो फैक्टर हो रहा है कि नहीं। ओके, सो x+2 इज इक्वल्स टू 0 हम लोग ले लेंगे, देन उसके बाद x इज इक्वल्स टू -2। ओके, अब इसको हम लोग पुट करते हैं p-2 के फॉर्म पे। p-2 का मतलब है ये जो इक्वेशन गिवन है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें आपको -2 x के जगह पे पुट करना है। सो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 एंड देन +1। ओके, सो 2 का क्यूब कितना होता है 8 एंड माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस। ओके, देन प्लस 3 2 ज़ा कितना होता है 6, लेकिन साइन का भी एक मैटर रहता है ना, सो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, सो प्लस ही होगा, देन प्लस माइनस -6, देन +1, तो ये क्या हो जाता है 6 6 कैंसिल आउट हो जाता है एंड देन उसके बाद ये आपका आ जाता है -7। सो ये 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आपका x+2 है, ये x+2 ये पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, सो ये आप लिख सकते हो कि नो, नॉट अ फैक्टर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में x-3 इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू +3 एंड देन आपको क्या करना है कि ये जो x का वैल्यू +3 निकल रहा है, मतलब कि x के जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे। सो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें आपको +3 पुट करना है। सो 3³ -4 इंटू 3 स्क्वायर +3 +6। ओके, सो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, -3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 एंड 6 को ऐड करके होता है 9। सो 27 एंड 9 ऐड करके हो जाता है 36 एंड -36 तो हो ही रहा है, सो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाता है 0। तो ये 0 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यस x-3 ये जो पॉलिनोमियल गिवन है x³ -4 x² प्लस x प्लस 6 ये इसका फैक्टर है। सो हम लोग लिखेंगे कि यस इट इज अ फैक्टर। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इससे पिछले जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग को हम -1 के फॉर्म में कुछ गिवन था। ओके, सो या फिर x-1 या फिर उस टाइप पे x+2 x+3 ऐसे एक फॉर्म में कुछ दिया था, तो हम लोग को चेक करना था कि वो उसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं। ओके, लेकिन इसमें तो आपको दे दिया गया है कि x-1 एक फैक्टर है, लेकिन उस हिसाब से आपको k का वैल्यू निकालना है। तो एक बात देखो कि अगर x-1 फैक्टर हो रहा है, x-1 फैक्टर हो रहा है, सो हम लोग लिख सकते हैं कि x-1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो x इज इक्वल्स टू कितना होगा +1। सो ये जो +1 हम लोग जो ये x-1 हम लोगों को बोला गया है कि ध्यान से समझना है, ये x-1 हम लोगों को बोला गया है कि x-1 फैक्टर है। तो एज बिकॉज ये x-1 फैक्टर है तो x का वैल्यू जो निकल रहा है वो हम लोग जब मानो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन में हम लोग जब पुट करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि हम लोग देखे थे कि अगर एक कोई टर्म आपका एक पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसका वैल्यू उसमें x या फिर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू पुट करने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता है। ओके, सो उसी हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 0। ओके, सो एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू कितना है 1 हम लोग निकाले हैं, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, so 2 plus k is equals to 0, then k is equals to -2, got it? so ऐसे करना है आपको सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी x is equals to, देखो जैसे कि x is equals to +1 ही रहेगा क्योंकि x - 1 is equals to 0। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, सो px is equals to 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, इसका मीन्स क्या है, इसका मीनिंग है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, एज बिकॉज x - 1 इसका फैक्टर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, सो देखो, सो आप क्या करोगे, x के जगह पे 1 का वैल्यू पुट करो, सो 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, सो आपका हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस के इंटू 1 मतलब k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, सो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -√2 -2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो माइनस कॉमन लेके √2 + 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ आपको k का वैल्यू निकालना है, सो x - 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू +1, सो देन क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर -√2x +1। ओके, सो आप क्या करोगे, kx स्क्वायर -√2x +1 इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे, देन उसके बाद आप x का वैल्यू पुट करोगे जो कि k इंटू 1 स्क्वायर -√2 इंटू 1 +1 विच इज 0, सो 1 का स्क्वायर 1, सो k इंटू 1 k -√2 +1 इज इक्वल्स टू 0, सो k इज इक्वल्स टू √2 -1। ओके, देखो, एंड देन लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं कि सेम वैसे ही x - 1 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू +1, एंड देन ये 1 का वैल्यू आपको पुट करना है, px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर -3x + k। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एज बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि x - 1 ये जो पॉलिनोमियल 4 डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है इसका एक फैक्टर है, सो एज बिकॉज ये फैक्टर है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉलिनोमियल्स आपका गिवन है वो पॉलिनोमियल्स पे आप जब ये x का वैल्यू पुट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, सो देखो जैसे कि kx स्क्वायर -3x + k इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो k इंटू एक्स का वैल्यू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, सो 1 स्क्वायर मतलब 1, सो k इंटू 1 विच इज k -3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, सो k प्लस k विच इज 2k इज इक्वल्स टू, ये 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो हो जाएगा +3 -3 +3 हो जाएगा, देन k इज इक्वल्स टू 3/2, सो ये हो जाएगा आपका k का वैल्यू। ओके, सो ये हो गया आपका नंबर 3 का क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सो ये चारों क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो फैक्टराइज करना है। ओके, सो फैक्टराइज बेसिकली करना कैसे होता है, देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है 12x स्क्वायर -7x + 1। ओके, सो ये आपका है पहला क्वेश्चन। अब फैक्टराइज करना कैसे होता है, ये क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। ओके, इसका जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है। ओके, सो इसमें जितना भी दिया हुआ है ना ये ऑल क्वाड्रेटिक है, ये ऑल क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री आपका हो जाता है 2। ओके, और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है।
ओके, सो देखो इसको कैसे करेंगे फैक्टराइज, कैसे करते हैं फैक्टराइज, पहले तो मिडिल टर्म ब्रेक करके करते हैं हम लोग फैक्टराइज। सो मिडिल टर्म इसमें है क्या, -7x, मिडिल टर्म ब्रेक करके करते हैं। तो पहले तो ये जो फर्स्ट एंड जो थर्ड का टर्म है इसका प्रोडक्ट कितना होता है 12x², क्योंकि 12x² इंटू 1 मतलब 12x²। ओके, सो मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है। मिडिल टर्म क्या है -7x। ओके, सो अब देखो ये 12 को हम लोग कैसे 12 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 3 4 12 मतलब कि 12 को ब्रेक नहीं, आप बोलो कि 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि 3 × 4 12 हो सकता है ना, जैसे कि 6 × 2 हो सकता है, 1 × 12 हो सकता है, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, देन अगेन 6 × 2, ऐसे। तो बेसिकली यही होता है। सो 6 × 2 12 तो आ रहा है, लेकिन क्या 6 और 2 को ऐड करके या फिर माइनस करके 7 आ रहा है, 7x नहीं। सो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आप मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करोगे। आप मिडिल टर्म ऐसे ब्रेक करोगे जैसे कि यहाँ पे जब 12x² को x² का जो फैक्टर है वो फैक्टर आप जब उसको प्लस या फिर माइनस करोगे तो वो मिडिल टर्म आएगा। ओके, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का है प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 12x², वो आना चाहिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखो 3 × 4 7 होता है, या सॉरी 3 × 4 12 होता है, लेकिन 3 + 4 7 होता है। सो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 12x² -4x -3x +1। सो 4x को देखो -4x -3x कितना होता है, -4x -3x कितना होता है -7x। ओके, एंड अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है -4x एंड -3x। अगर आप इसको ऐड करते हो तो हो जाता है -7x, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 एंड x² आ रहा है। सो ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे। ओके, सो 4x कॉमन ले लो, सो 3x -4 रहता है, एंड देन सॉरी 4x अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3x -1, एंड देन इसमें -1 कॉमन ले लो, सो हो जाएगा 3x -1। सो बेसिकली क्या आ रहा है 3x -1 एंड इंटू रेस्ट जो है 4x -1। आया समझ में? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसको कैसे करेंगे। 2x² + 7x + 3। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है 3 × 2x², 3 × 2x², विच मीन्स 6x²। ओके, सो अब देखो, और ये जो मिडिल टर्म है कितना दिया हुआ है 7x। ओके, सो 6x² का या फिर 6 का आप पहले बोलो फैक्टर क्या क्या होता है, जैसे कि 1 × 6 होता है, 2 × 3 होता है, एंड देन उसके बाद अगेन 3 × 2, 6 × 1, ऐसे रिपीट हो रहा है। सो बेसिकली 2 और 3 अगर आप ऐड करते हो, क्या 7 आता है 2 और 3 ऐड करके? नहीं आता है, लेकिन 6 और 1 ऐड करके 7 आता है ना। सो इसको हम लोग ऐसे करेंगे 2x² + 6x + 1x, 6 और 1, तो 1x को हम लोग सिर्फ x भी लिख सकते हैं, +3। अब इसमें आप 2x को कॉमन ले लो तो आपका हो जाएगा x रहेगा, प्लस 2x कॉमन जाता है तो कितना हो जाता है 2x के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आएगा 3, क्योंकि 3 × 2 = 6 एंड x तो है ही कॉमन, एंड देन +1 कॉमन ले लो, सो हो जाएगा x + 3 विच इज x + 3 × 2x + 1। हो गया आपका आंसर, वेरी इजी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपका है 6x² + 5x -6। ओके, सो पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या है 6x² × -6
का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, -6 मतलब कि प्रोडक्ट कितना होता है 6 6 36x²। ओके, और मिडिल टर्म कितना है 5x। गॉट इट। अब देखो, अब इसके बाद 36 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 इंटू आपका हो जाएगा 36, देन 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, देन 4 इंटू 9, देन 6 इंटू 6 एंड अगेन रिपीट होते रहेगा। ओके, सो इसमें देखो, इसमें ऐसा कौन सा वो आप निकालोगे जिसको ऐड करके या फिर माइनस करके 5x आ रहा है। ओके, एंड देन ऐड करके या फिर माइनस करके 5x आ रहा है एंड देन उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करके ये आपका 36 माइनस 36x² आना चाहिए। ओके, सो इसमें देखो आपको नजर में आएगा ये 4 एंड 9 को देखो, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, सो 9 से अगर आप 4 माइनस करते हो तो 5 आता है, तो प्लस 5x हो गया। एंड देन इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका कितना हो जाता है, 4 9 36 एंड x² एंड प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 36x²। लेकिन और जो है ना, इसमें जो आपका टर्म है इसको अगर आप करते हो तो ये आपका 5x नहीं आता है, क्योंकि 36 1 आप प्लस माइनस करके देखो 5 तो आ नहीं रहा है किसी भी तरह से, देन 18 2, देन 3 12, देन 6 6 नहीं आ रहा है। सो 9 एंड 5 इसका एक्यूरेट है। ओके, सो इसमें कॉमन लो, कितना कॉमन जाएगा 3, क्योंकि 6 में भी 3 है, 9 में भी 3 है एंड देन उसके साथ x। सो इसके साथ 3x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² होगा 2x। ओके, प्लस कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 9x होगा 3, वेरी इजी। देन माइनस इसमें कॉमन कितना जाएगा 2, सो 2x माइनस 3 रह जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4x एंड देन 2 3 ज़ा 6। ओके, सो देखो कितना हो गया, सॉरी ये माइनस कॉमन ले रहे हो तो इसमें प्लस हो जाएगा। सो क्या होगा 2x प्लस 3 एंड देन 3x माइनस 2। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। एंड देन इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। सो 3x² इंटू माइनस 4 कितना होता है -12x²। एंड इसका मिडिल टर्म क्या है -x। सो 12 का फैक्टर बोलो, कितना होता है 12 का फैक्टर, 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 एंड देन अगेन रिपीट होगा 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 ऐसे करके। सो ऐसे आप कौन से दो नंबर को लोगे जिसको ये -x का मतलब क्या है -1 इंटू x। ओके, सो ये -1 आएगा, ऐसा आप कौन से दो नंबर को लोगे। सो अगर 6 2 को लेते हो तो ऐड करोगे तो 8 आएगा, माइनस करोगे तो 4 आएगा। 12 1 को लेते हो तो ऐड करोगे तो 13 आएगा, माइनस करोगे तो 11 आएगा। लेकिन अगर आप 4 3 को लेते हो, इसको ऐड करोगे तो 7 आएगा, लेकिन अगर आप माइनस करोगे तो 1 आएगा। आया समझ में? तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। सो -4x प्लस 3x कितना होता है -x। ओके, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली कितना होता है प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12 एंड x²। सो -12x² आ रहा है, सो प्लस माइनस करके -x आ रहा है एंड उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करके -12x² भी आ रहा है। ओके, सो अब आप कॉमन लो, कितना कॉमन लोगे इसमें से x कॉमन लोगे, क्योंकि 3 एंड 4 में से तो कुछ कॉमन जाता नहीं है। सो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, देन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, सो 1 कॉमन ले लोगे। सो इसमें हो जाएगा 3x माइनस 4 विच मीन्स 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 विच इज आंसर। ओके, सो ये हो गया इसका आंसर। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब बात ये है कि आप ये फैक्टराइज जितना अच्छे से या फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे घर में, तो
ज़्यादा अच्छे से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है फैक्टराइजेशन जो टॉपिक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो घर में। ओके, एंड अगर कुछ भी दिक्कत होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ओके, सो बेसिकली देखो इसके बाद और एक क्वेश्चन है, ये भी फैक्टराइज है, लेकिन बात इसमें सिर्फ ये है कि डिफरेंस जो है वो आपका ये है कि ये जो फैक्टराइज है ना, ये क्यूबिक फैक्टराइज है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है बताओ? क्यूबिक इसलिए है क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 3 है। सब जो पॉलिनोमियल्स, जो चारों पॉलिनोमियल्स गिवन है, सब में इसका डिग्री 3 है। सो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक अलग रूल्स होता है, उसमें डिवीजन करना पड़ता है, लॉन्ग डिवीजन होता है, उसके बाद डिवीजन के बाद अगेन वो फैक्टराइज होता है कि नहीं वो देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये चारों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा। ओके, सो इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ओके, सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।